क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें यहाँ पे टू नंबर्स दे रखे हैं पेयर की फॉर्म में, जिन नंबर्स का सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो हमें ये एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन दे रखा है, इसको भी वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें नंबर क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों? 26 दे रखा है, 91 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जो कि आगे तक आपके काम आने वाली है। एलसीएम जो हम निकालते हैं उसमें क्या करना है, और एचसीएफ जो निकालते हैं उसमें क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो भी गिवन नंबर होंगे प्यारे बच्चों, उनके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब एलसीएम के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारे फैक्टर निकलेंगे सभी, मैं यहां पे लिख देता हूं, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लेके चलेंगे। हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, क्या कहा है मैंने? सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर आपको काउंट करनी है, लेके चलनी है। एचसीएफ के अंदर क्या करना है? ओनली कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लेनी है। अब ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत काम आएगी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आप आसानी से कर दोगे। देखो कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं इन दोनों चीजों को। सबसे पहला नंबर हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 26 दे रखा है। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड किया, 2 13 जा 13 प्राइम नंबर आ गया, तो 13 की टेबल में आएगा 13 1 जा 13। फिर हमें क्या करना है, 91 के फैक्टर्स निकालने हैं। 91 किस पे जाएगा बच्चों? 7 पे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए उनको एक बार राइट डाउन कर देंगे। देखो 26 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के जो फैक्टर आए हैं हमारे, वो आए हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर का। बस जो ये मैंने चीज लिखी है ना, इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले एलसीएम के अंदर देखो क्या कहा था मैंने, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। जितने भी फैक्टर आए हैं हमारे, उन सभी की हाईएस्ट पावर आपको लेके चलनी है। यहां पे देखो 2 अकेला फैक्टर है, और तो कोई 2 नहीं है, तो कंपेयर किसी के साथ करने की जरूरत ही नहीं है हमें कि भाई हाईएस्ट कौन से की है। तो 2 अकेला है तो 2 ले लिया, 7 भी अकेला है 7 ले लिया। 13 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है। इनमें कंपैरिजन करना है कि हाईएस्ट पावर कौन से की है। इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो कोई भी ले सकते हैं। हमने ले लिया 13, दोनों को नहीं लेंगे, तो हमारे पास यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमें 13 7 जा 91, 91 2 जा क्या आ गया? 182। तो एलसीएम आ गया हमारा इन दो नंबर्स का 182। अब एचसीएफ के अंदर क्या लिखा है मैंने? ओनली कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में? 13 जो है वो कॉमन फैक्टर है। इन दोनों की लोवेस्ट पावर क्या है? 13 ही है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो 2 पार्ट और करेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट यही ध्यान रखना है आपको। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एक रिलेशन को वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा हमारा किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखेंगे भाई क्या ये रिलेशन हमारा वेरीफाई होगा या नहीं। देखो एलसीएम कितना निकला है प्यारे बच्चों? 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकला है? 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था, क्या क्या थे? 26 और 91। मल्टीप्लाई कर लो 13 की और 182 की। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2366। 26 की और 91 की भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो यहां पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड।
आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें नंबर क्या दे रखे हैं वो हमें देखने हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो नंबर गिवन है वो हमें गिवन है 5, 10 एंड 92। ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। तो हमसे सबसे पहले क्या करना है भाई, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखो पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर हमारा 3 पे जा रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 5 पे जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 पे जाएगा, 17 1 जा 17। फैक्टर हो गए हमारे 5 10 के। अब 92 के देख लो। 92 के पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 23 प्राइम नंबर आ गया तो 23 1 जा 23। अब हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो लिख लो। 510 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 के फैक्टर क्या है बच्चों, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहां पे लिख लिया एलसीएम और ये लिख लिया एचसीएफ। देखो अब कैसे निकाल लेंगे, सेम इसी रूल को। एलसीएम के अंदर क्या है, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहां पे देखो पहले कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, 2 है, दोनों में है। इनमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 ले लिया। और तो कोई कॉमन नहीं है जिसमें हम कंपेयर करें हाईएस्ट पावर, तो बाकी बचे हुए सभी फैक्टर्स को ले लेना है। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन सबको सोल्व आउट करेंगे, मतलब 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की और इन सब की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे 23,460। ठीक है, 60 की, 17 की और 23 की, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। इनकी मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो, लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाया है। ठीक है, अब 10th में हो गए, मल्टीप्लाई तो आपको आसानी से आती है। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है बच्चों, ओनली कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये वाला 2 जो है, दोनों में फैक्टर आया है, तो इसकी लोवेस्ट पावर कौन सी है, ऊपर वाली। यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या है रिलेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो यहां पे एलसीएम देखो बच्चों कितना निकला था हमारा, यहां पे 23,460। एचसीएफ कितना निकला है, 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब पहला नंबर क्या है 510, दूसरा नंबर है 92। अब इनकी प्रोडक्ट देखेंगे क्या वेरीफाई होती है, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920 आ गया। और इधर भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 51 की और 92 की तो ये आ जाएगा 4,692 और लास्ट में 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके आ गई प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड के आ गई। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो इसको भी लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया मेरा, समझ में आ गया ये भी। इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, देखो ध्यान से। हमें दे रखा है 336 एंड 54, ये 2 नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 336 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर हमारा 2 पे जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 आ गया, तो अब किससे जाएगा, 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब 54 के फैक्टर देख लो, 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पे 2 2 जा 4,
2 7 जा 14, फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो यहाँ पे फैक्टर आ गए वो क्या आ गए 336 के। ध्यान से देखो बच्चों, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स, तो इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या है 3, फिर मल्टीप्लाई 7, ऐसे ही 54 के फैक्टर लिखेंगे। 2 अकेला है तो लिख दिया भाई, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 लिख दिया। अब बात आ गई एलसीएम और एचसीएफ की, तो यहां पे एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं, देखेंगे क्या आएगा। एलसीएम के अंदर क्या करना है, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले देखो 2 दोनों में है तो हाईएस्ट पावर कौन सी चूज की जाएगी, 2 की पावर 4 ली जाएगी। फिर 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 ले ली। 7 अकेला है तो 7 ले लिया। इसको सोल्व आउट कर लेंगे। यहां पे 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, 3 की पावर 3 मतलब 27 मल्टीप्लाई 7, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3024, ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर कौन सा, एक तो 2 है और एक 3 है जो दोनों में फैक्टर आया हुआ है। तो लोवेस्ट पावर यहां पे 2 की पावर 1 है तो 2 ले लिया, 3 की पावर 1 लोवेस्ट है तो 3 ले लिया, 3 2 जा 6, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। क्लियर है। अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखेंगे भाई क्या रिलेशन वेरीफाई होगा या नहीं। एलसीएम कितना आया है हमारा 3024, एचसीएफ आया 6। पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54। अब यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, ये हो गया हमारे पास 6 3 जा 18, 18,144 आ गया। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18,144 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड की। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, वो भी पता चल गया किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।